हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है। चलिए, तो आज का सेशन एक छोटी सी प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आज की क्लास में हम एक टॉपिक था जो बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि मैम नरेशन की क्लास ग्रामर ग्रंथ से शायद हट गई थी, कुछ वॉइस इशू भी था उसमें। तो आज संडे है तो एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेते हैं। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं नरेशन के। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करेंगे। जितने बच्चों का आज एग्जाम है, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी को। अच्छे से वो एग्ज़ाम करके आइएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। चलो स्टार्ट करें। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली कन्वर्जन की क्लास है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में हम कन्वर्जन करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन साथ में करते हैं, फिर 10-10 क्वेश्चंस करके मैं आप लोगों को टाइम दूंगी करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी हो जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये आपको एक डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है और इसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो हमने कैसे किया? सेट, क्योंकि क्वेश्चन है तो सेट टू को हम किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। तो शी आस्क्ड मी। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है चेंज ऑफ टेंसेस का? जब भी आपकी, इसको आप बोलते हो रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, बिल्कुल है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में सेड है, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। तो इसका अगर ये प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा? वॉज बन जाएगा। तो इस तो नहीं रहेगा, ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अगली चीज, जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो हमेशा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा एक स्टेटमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाद में आती है। तो इसका मतलब ये जो माय नेम है ये सब्जेक्ट है, ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। चलो, तीसरा कॉन्सेप्ट, दैट इज चेंज ऑफ प्रोनाउंस। चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे होता है? चेंज ऑफ प्रोनाउन या एडजेक्टिव बोलते हैं। योर क्या है बेटा? यहाँ पे योर, यहाँ पे आपका सेकंड पर्सन है। व्हाट इज योर नेम? तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मी। तो यू का योर होता है, तो मी का क्या हो जाएगा? माई। तो क्या आया? योर नहीं आएगा, माई आएगा। तो शी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। उसने मुझसे क्या पूछा? कि मेरा नाम क्या? समझ में आया? तो यहाँ पे बेसिकली हमने 3 कॉन्सेप्ट्स लगाए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इनफैक्ट 4 कॉन्सेप्ट्स लगाए। सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज किया। कॉन्सेप्ट नंबर 2, माय नेम दैट इज सब्जेक्ट को हमने पहले लिखा और वर्ब को हमने, हेल्पिंग वर्ब को या फिर जो मेन वर्ब है उसको बाद में लिखा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, प्रेजेंट को हमने पास्ट में चेंज किया। और कॉन्सेप्ट नंबर 4, हमने प्रोनाउन को चेंज किया। योर सेकंड पर्सन था, तो सेकंड पर्सन आपका किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ था, इसका मतलब मी का माय बन गया। समझ आया सभी को? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले तो सेड टू का क्या बन गया? टोल्ड। चलो,
आर का क्या बन जाएगा, वर, है ना, पास्ट है, तो दे वर, तो ही वॉज तो नहीं आएगा, ऑर्डर तो किया ही नहीं है, बोला है। अब यहाँ पे देखते हैं यू क्या है, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। स्टूडेंट्स का मतलब क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए दे लगाते हैं, दे, तो ये यू भी नहीं हो सकता। हाँ, तो टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वर वेस्टिंग देयर टाइम। सिमिलरली योर आपका सेकंड पर्सन है, इसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में क्या हो जाता है, देयर। आंसर इज डी। चलो अगला क्वेश्चन, पहले खुद से ट्राई करोगे सभी लोग, चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन। चलो 5-5 क्वेश्चंस करके ट्राई करेंगे, है ना, हर क्वेश्चन के लिए आई विल गिव यू 45 सेकंड्स, 30 सेकंड्स इच, 30 सेकंड्स मोर देन सफिशिएंट है। 5-5 क्वेश्चंस करके ट्राई करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। देखिए क्या क्या स्कोर्स हुए सभी के। ही सेड टू हर, क्वेश्चन है तो आस्क्ड आ जाएगा, है ना, टोल्ड नहीं आएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। डू यू नो मी, अच्छा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे होते हैं तो हम इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं कनेक्टर में, तो ही टोल्ड, ही आस्क्ड हर इफ। चलो अगला, ये प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा,
सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम स्टेटमेंट में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो डिड नो नहीं आ सकता, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अगली बात, यू और मी को कैसे चेंज करेंगे। यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो यू की जगह तो शी आ जाएगा। मी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही का हिम आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो आंसर इज ही आस्क्ड हर इफ शी न्यू। चलो अगला, शी सेज आई विल गिव यू माई न्यू पेन। सबसे पहले तो देखो ये प्रेजेंट में, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होती है तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन द टेंस। तो वुड तो नहीं करेंगे, विल ही रहेगा। अगली बात, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, शी, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो शी सेज दैट शी विल गिव मी हर न्यू पेन। आंसर इज, मैम डिड प्लस V1 होगा सिंपल पास्ट में, नहीं बेटा, डिड प्लस V1 क्वेश्चंस में होता है। डिड प्लस V1 किस में होता है, क्वेश्चंस में। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, हमेशा एक स्टेटमेंट होता है। इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जिस बच्चे का डाउट था क्लियर हुआ, ओके। ही सेड टू हर कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव डन वेल। सबसे पहले तो ये पास्ट है, तो इसका मतलब अंदर का टेंस तो चेंज होगा, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। अगला यू, यू सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो इसका मतलब यू की जगह शी आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो यू की जगह क्या आ गया, शी। अब इन दोनों को पढ़ लेते हैं। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड टू हर नहीं होता, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर होता है। कॉन्ग्रेचुलेट साथ टू नहीं लगाते, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो इसको चेक कर लेते हैं। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर सेइंग दैट शी हैड डन वेल, बिल्कुल सही है, आंसर इज सी। समझ में आ रहा है, बार बार घूम फिर के वही कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं कि अगर ये पास्ट है तो अंदर का टेंस चेंज कर दो, प्रोनाउन को और एडजेक्टिव को चेंज कर दो, सेड टू को टोल्ड कर दो, आस्क्ड कर दो, कॉन्ग्रेचुलेटेड कर दो, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। बार बार वही कॉन्सेप्ट्स चेंज। अगला, द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। ये पास्ट है, तो बिल्कुल हैव का हैड हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। अगला, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है द प्लेयर, तो द प्लेयर तो थर्ड पर्सन है, इसके लिए ही यूज करेंगे, तो वी की जगह ही आ जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन द मैच। एक सेकेंड, द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद, अच्छा इसमें एक गड़बड़ कर दी, एक प्रॉब्लम है इसमें। एक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, एक बार दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हैव की जगह तो हैड होगा, सही बात है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया था। अगली बात क्या है, हुर्रा। हुर्रा मीन्स खुशी है, तो जब भी खुशी की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, जॉय लगाते हैं या फिर हैप्पीनेस लगाते हैं। हुर्रा किस कैटेगरी का, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी कैटेगरी का, और एक खुशी दिखा रहा है, तो सरप्राइज नहीं आएगा, है ना, खुशी आएगी। अब अगली बात देखो, यहाँ पे वी है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो किसके हिसाब से होगा, प्लेयर के हिसाब से होगा। प्लेयर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के हिसाब से होगा प्लेयर। अब ये प्लेयर सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है, वी बोल रहा है, मतलब सबकी बात कर रहा है, अपनी पूरी टीम की बात कर रहा है, क्योंकि इसने वी बोला है, आई नहीं बोला। अगर इसने आई बोला होता तो ये सिर्फ अपनी बात कर रहा था, क्योंकि इसने वी बोला है मतलब ये सबकी बात कर रहा है, सबकी बात मतलब पूरी टीम की बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ही नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे दे लगाएंगे। तो आंसर बी है, ना कि ए। समझ में आया, कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्या था, कंफ्यूजन वाला पॉइंट था ए और बी में, क्योंकि ये प्लेयर सबकी बात कर रहा है, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है, इसलिए हमने दे लगाया, ही नहीं लगाया। क्लियर है सभी को। चलो अगला, शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड को बोला। देखो ये पास्ट है, ये पास्ट है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है,
तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंसेस? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है, तो हैड बीन डिस्टर्बिंग तो सब में लगा हुआ है। चलो ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा एक स्टेटमेंट होता है, अभी भी हमने पढ़ा कि इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। इसका मतलब है सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अच्छा, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे इज लिखा हुआ था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है ना, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो क्या लगाते हैं? हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING लगाते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो। चलो, अब अगला देखते हैं। यहाँ पे यू क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड। अब फ्रेंड तो क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए क्या लगाओगे? शी लगाओगे, तो ये भी अलग। तो आंसर क्या निकला? तो शी हैज द फ्रेंड वाई शी हैड बीन डिस्टर्बिंग हर। समझ आ रहा है? अब 10 क्वेश्चंस करेंगे एक साथ। तैयार सभी लोग? रेडी फॉर द नेक्स्ट 10? इन 5 क्वेश्चंस में क्या क्या स्कोर रहा सभी का मुझे बता देंगे कमेंट्स में। चलिए, अगले 10 सवाल आपकी स्क्रीन पे। ऑल द बेस्ट एवरी।
हाँ जी, चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। देखते हैं क्या क्या स्कोर रहे सभी के। शी सेड टू यू, अच्छा यहाँ पे सेड है, सबसे पहले तो विल तो वुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, सब में ही वुड में है। वुड यू अकम्पनी मी टू द स्टेशन, ठीक है। शी आस्क्ड, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, सब में ही आस्क्ड है। इसको देखते हैं, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का तो यू ही रहेगा, तो शी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा दैट नहीं आएगा, है ना, क्वेश्चंस में कभी भी दैट नहीं यूज करते, क्वेश्चंस में कभी भी दैट नहीं यूज करते, तो दैट भी नहीं आएगा। चलो, विल यू कंपनी में तो विल का वुड जाएगा, हैव कहाँ से आ गया, तो ये भी चला गया। तो शी आस्क्ड यू इफ यू वुड अकम्पनी हर टू द स्टेशन। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो सब्जेक्ट शी है, तो शी का हर हो गया, बिल्कुल सही है। तो आंसर इज सी। स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं बेटा हम सभी को। चलो आगे देखते हैं। शी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड नेकलेस। अलास ना दुख का होता है, तो अलास के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉरो। सॉरो दुखी है, सरप्राइज नहीं होता अलास का, है ना, सॉरो। अच्छा डिस्गस्ट भी यूज कर सकते हैं, बट डिस्गस्ट का मतलब होता है नफरत होना, नहीं नफरत। देखो अगर सॉरो नहीं होता तो मैं डिस्गस्ट आंसर मार्क कर देती, बट अगर सॉरो और डिस्गस्ट दोनों दे रखे हैं तो ज्यादा बेटर कौन सा है, सॉरो। सॉरो मीन्स दुख और डिस्गस्ट मीन्स एक बहुत ही खराब फीलिंग के साथ। चलो सबसे पहले तो ये पास्ट था, पास्ट था तो हैव का हैड हो जाएगा, तो तीनों में ही हैड है। चलो आगे देखते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो ये सब्जेक्ट है तो आई का शी हो जाएगा, आई नहीं रहेगा, है ना, तो ये एलिमिनेट हो गया। अगला माई, माई भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन शी के हिसाब से चेंज होगा, तो शी का हर हो जाएगा, तो हर हो गया। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पे डिस्गस, यहाँ पे सौरो लिखा हुआ है, इसलिए मैंने सौरो वाले को मार्क किया। अगर ये सौरो वाला नहीं होता तो मैं डिस्गस वाले को भी मार्क कर सकती थी। तो अलास वर्ड क्या दिखाता है, दुख दिखाता है। इसके कुछ देख लेते हैं। अलास क्या दिखाया है, सौरो दिखा रहा है ना। ब्रावो क्या दिखा रहा है, ब्रावो इस आप तारीफ कर रहे हो उस इंसान की, आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो। हुर्रा क्या दिखाता है, हुर्रा दिखाता है खुशी, हैप्पीनेस। आगे बढ़ी। शी सेड लेट अस ट्राई वंस अगेन मोहन, उसने क्या बोला, चलो हम एक बार और ट्राई करते हैं मोहन। चलो ठीक है। शी सजेस्टेड टू मोहन दैट, अच्छा ये जो है ना लेट अस ट्राई वंस अगेन, इसका मतलब क्या है, एक तरह का सजेशन दिया जा रहा है ना, तो सजेशन है, तो सजेशन के केस में हम शुड लगाते हैं, शुड हैव नहीं, शुड, तो ये एलिमिनेट हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अस है ना, अस का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से आएगा, शी के हिसाब से आएगा। अब शी सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही है, दोनों की बात कर रही है, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन में प्लूरल में क्या यूज करते हैं, दे, तो ये वी भी एलिमिनेट हो गया। अगला आया ये, तो शी सजेस्टेड मोहन दैट दे शुड ट्राई वंस अगेन, शी सजेस्टेड टू मोहन दैट दे शुड ट्राई वंस अगेन, सजेस्टेड के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो आंसर इज व्हाट, सी। शी सजेस्टेड टू मोहन दैट दे शुड ट्राई वंस अगेन। सजेस्टेड टू, प्रपोज्ड टू, और सिमिलरली और क्या बोल सकते हैं, हाँ ऑर्डर्ड, ऑर्डर के साथ डायरेक्टली लगा देते हैं, टू नहीं लगाते। चलो अगला ट्राई करते हैं। शी सेड टू द पैसेंजर प्लीज डोंट स्मोक हियर, उसने पैसेंजर को क्या बोला कि यहाँ पे स्मोक मत करो। तो सबसे पहले तो ये क्या है, ये एक तरीके से सजेशन है ना, प्लीज डोंट स्मोक हियर, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप क्या लगाते हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप अगर आप बोल रहे हो ऐसा करने के लिए तो टू लगाओगे, अगर आप मना कर रहे हो कोई काम करने के लिए तो नॉट टू लगाओगे, तो दैट नहीं लगेगा,
अच्छा, हियर किस में कन्वर्ट हो जाता है? हियर आपका देयर में कन्वर्ट हो जाता है, तो देयर में तो सारे हैं। अच्छा, रिक्वेस्टेड के साथ भी टू लगाते हैं। एक सेकेंड, दोबारा समझते हैं इसको ना, लेट्स अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। सबसे पहले तो हियर लिखा हुआ है, तो हियर क्या हो गया? देयर हो गया। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस मुझे कैसे पता लगता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है? वर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है। तो अगर आप कुछ बोल रहे होते हो करने के लिए तो टू लगाओगे, कुछ नहीं बोल रहे हो तो नॉट टू लगाओगे, है ना? तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं लगाते। ही रिक्वेस्टेड हिम, उसने उसको रिक्वेस्ट किया। ही ऑर्डर्ड हिम, तो रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड के साथ टू नहीं लगाते। इसको स्टार मार्क करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो यू डू नॉट यूज टू विद रिक्वेस्टेड एंड ऑर्डर्ड, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो शी रिक्वेस्टेड द पैसेंजर नॉट टू स्मोक देयर। टू नॉट स्मोक देयर इज गलत, इज रॉन्ग, नॉट टू लगाते हैं, टू नॉट नहीं लगाते। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज बी। अगला, द सोल्जर सेड फेयरवेल माई फ्रेंड्स। सबसे पहले तो बेड है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट ही रहेगा ना, बिड नहीं लगा सकते, बिड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। चलो, तो द सोल्जर बेड फेयरवेल टू, अच्छा माई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से आएगा? फर्स्ट पर्सन आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? सोल्जर। सोल्जर हो गया थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में हिज आ जाएगा। तो द सोल्जर बेड फेयरवेल टू हिज फ्रेंड्स। सही लग रहा है, इसमें टू लगाया ही नहीं। द सोल्जर बेड फेयरवेल हिज फ्रेंड्स, नहीं, टू आना चाहिए था। बेड टू हिज फ्रेंड्स फेयरवेल नहीं, बेड फेयरवेल टू हिज फ्रेंड्स, तो ये भी इसमें फेयरवेल की पोजिशनिंग गलत होगी। तो आंसर इज नेक्स्ट। मेघा सेड टू मी आई डोंट नो व्हाट ही विल से। सबसे पहले तो सेड टू है और क्वेश्चन तो है नहीं, तो आस्क्ड तो नहीं आएगा। चलो अगली बात, ये पास्ट है तो ये वुड में हो जाएगा और डू का डिड हो जाएगा, तो विल तो नहीं रहेगा। चलो अब आगे आ जाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट बेड का मतलब होता है बेड कर रहे हो मतलब बाय बाय बोल रहे हो, टाटा बोल रहे हो, मीन्स बेड कर रहे हो। अच्छा, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट। तो मेघा सब्जेक्ट है, इसका मतलब मेघा का क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो आई नहीं रहेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। मेघा टोल्ड मी दैट शी डिडंट नो व्हाट ही वुड। ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन जैसा ही रहता है। तो आंसर इस, ये सभी को पता है ना सन वाला कॉन्सेप्ट। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन में कौन आ जाता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन होगा तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, इसमें आ जाता है यू। और अगर थर्ड पर्सन होगा तो वो चेंज नहीं होगा। इसमें कौन कौन आ जाता है? ही, शी, इट, दे। कोई परेशानी? चलो अगला, शी सेज टू मी। सेज टू, सबसे पहले तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो टेंस में चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन टेंस, तो बॉट का बॉट ही रहेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो अगला देखते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? शी, तो शी आ जाएगा, आई नहीं रहेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। शी टेल्स मी दैट शी बॉट अ न्यू पर्स येस्टरडे, द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, सही है। आंसर इज व्हाट? आंसर इज, तो वहाँ के एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन का रिन्यू कोड एक्टिव करवा दीजिए। बेटा रिन्यू कोड एक्टिव है इस समय, तो इनफैक्ट रिन्यू पे ऑफर भी चल रहा है 65% ऑफ। आप सब्सक्रिप्शन लोगे, रिन्यू कोड लगा देना, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। अगला, शी सेज टू हर फादर आई हैव लर्नड माई लेसन। सेज टू है, प्रेजेंट है, तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हैड तो हट गया। सेज टू टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी हट गया। तो शी टेल्स हर फादर दैट शी हैज लर्नड हर लेसन। देखो आई फर्स्ट पर्सन था, शी के हिसाब से चेंज होगा, माई भी फर्स्ट पर्सन था, शी के हिसाब से चेंज होगा, इसलिए शी और हर आ गया। आंसर इसे, बेटा आर्टिकल भी मैं पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। जैसे आज नरेशन पढ़ा रही हूँ ना, ऐसे ही नेक्स्ट वीक हम आर्टिकल पढ़ेंगे। अगला, अब हमें इसमें क्या करना था? उल्टा चेंज करना था, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था, तो जितने भी अब कॉन्सेप्ट्स लगेंगे वो उल्टे लगेंगे।
टोल्ड जो है सेड टू में आ जाएगा। अब देखो ही मतलब किसके हिसाब से लग रहा है, ये था ना ही, इसका मतलब इस सब्जेक्ट के हिसाब से लग रहा है। सब्जेक्ट के हिसाब से कौन चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आएगा। इसका मतलब ही की जगह क्या आएगा, आई आएगा। तो ये एलिमिनेट हो गया। अगला देखते हैं, हैड बीन है, हैड बीन वर्किंग, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन से टेंस चेंज होते थे, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते थे। अब कॉन्सेप्ट उल्टे लग रहे हैं, तो या तो ये वाला इसमें चेंज होता था या फिर ये वाला इसमें चेंज होता था। तो पास्ट सिंपल पास्ट तो नहीं होता था, आई हैव बीन वर्किंग या आई वॉज वर्किंग, दोनों इसमें चेंज हो जाते थे। चलो अब इन दैट, दिस जो है दैट में चेंज होता था, तो इन दैट फैक्ट्री सिंस 2009। अब अगली बात, सभी को ये कॉन्सेप्ट भी पता है कि जब भी सिंस या फॉर लगा होता है तो जो टेंस होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो ये ग्रामर की वजह से गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंस 2009 लिखा हुआ था, जब भी सिंस या फॉर लगा होता है तो जो आप टेंस यूज करते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हो, तो इसका मतलब ये इस वजह से गलत हो गया। तो आंसर वॉज व्हाट, आंसर वॉज, कोई परेशानी, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, उल्टा करना था इसमें हमें, समझ आया। चलो एक और क्वेश्चन ऐसे ही उल्टा वाले करने का, दोबारा समझना। सबसे पहले तो देखो शी वॉज अ लेजी गर्ल, मतलब ये किसके लिए है, डॉटर के लिए है। तो कि डॉटर उसकी बहुत लेजी है, ऐसा मम्मी ने डॉटर को बोला, इसका मतलब डॉटर के हिसाब से चेंज हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से कौन चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड पर्सन चेंज होता है। इसका मतलब यहाँ पे सेकंड पर्सन आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यू आएगा। चलो अगला, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में कौन चेंज होता है, सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट आएगा तो यू आर आएगा, तो यू लेजी गर्ल तो चला गया। चलो आगे, शी हैड डन, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में कौन चेंज होता था, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता था। प्रेजेंट परफेक्ट हुई तो पास्ट परफेक्ट करते थे, हैव का हैड, तो ये डू नहीं आ सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, और ये भी एलिमिनेट हो गया, हैव बीन डूइंग भी नहीं आ सकता। तो द मदर सेड टू द डॉटर, यू आर अ लेजी गर्ल, यू हैव डन योर वर्क बैडली। आप इसको उल्टा भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है नहीं, इसको इसमें कन्वर्ट कर लो। सैड टू टोल्ड हो गया, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो डॉटर का शी हो गया, आर का वॉज हो गया, हैव का हैड हो गया, यू फिर से सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा डॉटर के हिसाब से, तो डॉटर का शी हो गया, फिर योर का भी सेकेंड पर्सन डॉटर के हिसाब से चेंज होगा, डॉटर का फिर से हर हो गया। तो इसको उल्टा करके भी चेंज। एक बच्चे का डाउट है मैम, फर्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डाउट है बेटा, एक बच्चे का डाउट है, एक सेकंड वो हैंडल कर लेती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, बताओ इसमें बेटा क्या दिक्कत है। शी आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। डाउट पूछो, इसमें क्या डाउट है बेटा, इज का वॉज हो गया, तो इज नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो गया, इसमें भी वॉज है, इसमें भी वॉज है, क्योंकि एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर होता है, क्वेश्चन का जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो स्टेटमेंट, बस मुझे सब्जेक्ट पहले लगाना पड़ेगा, वर्ब बाद में लगानी पड़ेगी, इसलिए माई नेम वॉज होगा, वॉज माई नेम नहीं हो सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अगली बात, योर क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, मी का क्या बनेगा, माई बनेगा, योर नहीं बनेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है मैम, एट्थ में अकम्पनी, अकम्पनी में क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि वुड के साथ कोई भी मॉडल वर्ब वर्ब होती है ना, विल वुड कैन शुड मे माइट, कोई भी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लग सकती। क्लियर, जिस बच्चे का डाउट था। चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, अगले 10 क्वेश्चंस के लिए तैयार, चलो ऑल द बेस्ट।
चलिए, शैल वी डिस्कस, देखते हैं क्या क्या स्कोर्स रहे इन 10 क्वेश्चंस में सभी के। सुरेश सेड आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। सबसे पहले तो ये सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट आपका चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, है ना। तो डज नॉट नहीं आ सकता, हैज नॉट नहीं आ सकता। अगली चीज, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सब्जेक्ट सुरेश है, सुरेश थर्ड पर्सन है, तो ही आ जाएगा, तो आई नहीं आ सकता। तो सुरेश सेड दैट ही हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड हिम, हिम थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता, तो आंसर वाज बी, सॉरी आंसर वाज बी, राइट। सभी लोग मुझे अपना स्कोर बताते हुए चलेंगे साथ के साथ, है ना। नेक्स्ट, ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, इसको उल्टा चेंज करना है ना, तो ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के केस में हम क्या लगाते हैं, मे से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ही है तो आई तो नहीं हो सकता, मी है, उसने मेरे लिए प्रे किया है ना, तो ही सेड टू हर तो नहीं हो सकता, ना ही यू हो सकता, तो ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। इसको कन्वर्ट करके देख लो, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है तो इसलिए मी है, तो आंसर वाज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड टू हिम आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। सबसे पहले तो देखो विल है, तो विल का तो वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब टीचर के हिसाब से चेंज होगा, मी भी और आई भी। तो टीचर है तो आई तो नहीं आ सकता, है ना, टीचर तो ही या शी होगा, तो इन सब में ही या हिम लिखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगला देखते हैं यू, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो यू की जगह ही आ जाएगा, तो ये यू वाला भी एलिमिनेट हो गया। चलो, अच्छा सेट टू का होप्स तो नहीं हो सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। द टीचर होप्ड दैट ही वुड नॉट डिसअपॉइंट हिम, तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज, समझ आ रहा है सभी को हम कैसे एलिमिनेशन कर रहे हैं, और फिर लास्ट वाला ऑप्शन जो बच रहा है उसको चेक भी कर रहे हैं। क्यों चेक करना जरूरी है, क्योंकि ई ऑप्शन भी दिया हुआ है, दैट इज नन ऑफ द अबव ऑप्शन, इसलिए मुझे चेक करना भी जरूरी है। नेक्स्ट, चलो अब हमें कन्वर्ट करना है। मैंने आपको कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस क्यों दिए, जिससे कि हम और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए हमारी। आई सेड टू हिम व्हेन आर यू गोइंग टू अमृतसर, सेड टू का तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आस्क्ड कर दूंगी, आई आस्क्ड हिम, क्योंकि ये WH वर्ड है, कोई भी WH वर्ड होता है जिसमें हाउ भी आ जाता है तो कनेक्टर वो वर्ड ही हो जाता है, तो इसलिए व्हेन। अच्छा, यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। अच्छा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट टेंस में, तो आर का वॉज, तो व्हेन ही वॉज गोइंग टू अमृत, तो मैंने उससे पूछा कि वो अमृतसर कब जा रहा था, सही निकला। चलो अगला देखते हैं, सेड टू क्वेश्चन पूछ रहा है फिर से, तो आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। चलो अब ये विल आ गया, जब भी क्वेश्चन आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम कनेक्टर क्या लगाते हैं, हम कनेक्टर लगाते हैं इफ या फिर वेदर, तो इफ ही आस्क्ड मी इफ, विल, यू, सबसे पहले तो यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के हिसाब से आई बन जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, इफ आई वुड पोस्ट, दिस का दैट हो जाता है, दैट लेटर, और मी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से ही, तो ही का हिम, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पोस्ट दैट लेटर फॉर हिम। चलो अगला, who has taken my dictionary, my father said to us, तो my father, मैम सीजीएल मेंस के लिए परफेक्शन की प्रीलिम्स वाली क्लास ही कर लूँ या मेंस वाली भी कर लूँ, मेरा प्रीलिम्स वाली कर लूँ, मोर देन सफिशिएंट है। माय फादर आस्क्ड
अस, WH वर्ड आ गया तो WH वर्ड में कोई कनेक्टर नहीं लगता, वो WH वर्ड हु, अच्छा हैज का हैड हो जाएगा, हु हैड टेकन, अच्छा माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या हो गया, माई फादर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, हिज, तो हु हैड टेकन हिज डिक्शनरी। समझ आ रहा है सभी को? द टूरिस्ट सेड टू द पुलिसमैन, द टूरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन, हाउ लॉन्ग भी WH वर्ड ही होता है, तो वही चीज आ जाएगी, हाउ लॉन्ग। चलो, ये डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में, तो हाउ लॉन्ग इट, सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, तो हाउ लॉन्ग इट टुक टू रीच शिमला बाय बस। कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में ना क्वेश्चन मार्क मत लगाना, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट, तो हमेशा फुल स्टॉप लगता है, ये वाली गलती मत करना। द डिटेक्टिव सेड टू द लेडी, अच्छा आस्क की जगह ना इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, द डिटेक्टिव आस्क्ड द लेडी व्हाट, यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, द लेडी क्या है, थर्ड पर्सन मतलब शी, वर डूइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, व्हाट शी वॉज डूइंग एट, दिस किस में चेंज होता है, दैट में, एट दैट टाइम, येस्टरडे किस में चेंज होता है, द प्रीवियस डे। तो द डिटेक्टिव आस्क्ड द लेडी व्हाट शी वाज डूइंग एट दैट टाइम द प्रीवियस। अच्छा, एक बच्चे का डाउट है, पहले वो डाउट क्लियर करती हूँ। एक बच्चा कह रहा है मैम डस को डिड कर दो, बेटा हमेशा याद रखना इस बात को, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टेटमेंट के केस में सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होती है, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होती है। ये गलती बहुत सारे बच्चे कर सकते हो। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगी या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है? नहीं है। क्या ये क्वेश्चन है? फुल स्टॉप लगाए नहीं है। इसका मतलब हम डस को डिड में नहीं करेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, और सिंपल पास्ट टेंस में नॉर्मल स्टेटमेंट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, इसलिए मैंने डस को डिड नहीं किया, डस टेक को टुक कर दिया। क्लियर? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ी। हाँ अच्छा, यहाँ पे हमने गड़बड़ करी है। क्या गड़बड़ करी है हमने? किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। दोबारा करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। ये प्रेजेंट, इस क्वेश्चन को देखो, कौन सा टेंस है सबसे पहले दो? ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। चलो, तो क्या बनेगा इसका? द डिटेक्टिव आस्क्ड द लेडी, क्यों? क्योंकि WH वर्ड, WH वर्ड वैसा का वैसा लिखते हैं, व्हाट, यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है? लेडी, तो लेडी थर्ड पर्सन है तो शी, व्हाट शी। अब इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है? हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING लगता है। व्हाट शी हैड बीन डूइंग एट, दिस का दैट हो जाएगा, एट दैट टाइम, येस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा।
The detective asked the lady what she had been doing at that time, the previous. अगला question. He said to me, shall I open the window? He asked me. अब ये देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है हम इफ या वेदर लगाते हैं, तो इफ या वेदर। चलो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से आएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा। इफ ही, शैल का शुड हो जाएगा, शुड ओपन द। तो ही आस्क्ड मी इफ या वेदर दोनों लगा सकते हो, इफ ही शुड ओपन द। रेडी फॉर द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस? आगे बढ़े? चलो, ऑल द बेस्ट।
लेट्स डिस्कस देम। देखते हैं क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। डू यू वांट टू सी द ताजमहल, द गाइड सेड टू द टूरिस्ट। तो द गाइड सेड टू को हमने आस्क्ड कर दिया, आस्क द टूरिस्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ लगा देंगे। इफ, अच्छा यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टूरिस्ट, तो टूरिस्ट का ही आ गया। इफ ही, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डू के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लग रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट आपका चेंज होता है सिंपल पास्ट में। तो इफ ही, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। इफ ही वॉन्टेड टू सी द ताजमहल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, द गर्ल सेड टू मी, आर यू सिटिंग ऑन माई सीट। द गर्ल आस्क्ड मी, फिर से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। मैम यू को दे क्यों नहीं कर सकते, एक बच्चे का डाउट है मैम यू को दे क्यों नहीं कर सकते हैं। यू को दे, टूरिस्ट एक ही इंसान है ना, एक ही इंसान है तो ही आएगा। बहुत सारे इंसान होते तो दे आता, टूरिस्ट लिखा होता तो दे आता। थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही होता है, इसलिए हमने ही किया, दे नहीं किया। शी भी कर सकते थे, इफ शी वांटेड टू सी द ताजमहल वाज आल्सो करेक्ट, बट दे नहीं कर सकते क्योंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर में या तो ही आएगा या शी आएगा। द गर्ल आस्क्ड मी इफ, ठीक है, यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, मी, तो मी का आई हो गया आई। अच्छा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। द गर्ल आस्क्ड मी इफ आई वाज सिटिंग ऑन, अच्छा माई क्या हो गया, माई आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है गर्ल, गर्ल का मतलब शी, तो ऑन हर सीट। अगला, आर यू बिल्डिंग अ न्यू हाउस, ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी, आर से स्टार्ट हो रहा है तो इफ लगाया। इफ, यू हो गया सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी के हिसाब से, तो मी का हो गया आई। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, आर बिल्डिंग, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इफ आई वॉज बिल्डिंग अ न्यू हाउस, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज बिल्डिंग अ न्यू हाउस। अगला, डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट, माई होस्ट सेड टू मी, तो माई होस्ट आस्क्ड मी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ या वेदर में से कुछ भी। इफ, यू जो है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी के हिसाब से, तो आई आ गया। इफ आई, डिड यू स्लीप वेल, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। तो इफ आई हैड स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, या फिर लास्ट नाइट भी लिख सकते थे। अगला, अब हम थोड़े से डबल डबल सेंटेंसेस पे आ गए हैं, तो लेट्स ट्राई देम। शी सेड टू मी, आई एम गोइंग शॉपिंग, कैन आई गेट यू समथिंग। सबसे पहले तो देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो शी आएगा। एम गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये इज गोइंग तो एलिमिनेट हो गया। चलो आगे, कैन किस में चेंज हो जाता है, कुड में, ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इस वाले को चेक कर लेते हैं। शी सेड शी वॉज गोइंग शॉपिंग, अच्छा एक यहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है कि यहाँ पे दैट भी लगाना पड़ेगा, और दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, टोल्ड करना पड़ेगा। शी टोल्ड मी दैट
शी वॉज गोइंग शॉपिंग, ये सही है। एंड आस्क्ड, इफ क्यों लगाया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था। आई आई फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो शी। कैन का कोड हो गया गेट। यू सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी, तो मी का माई। हाँ तो मी, आई, इफ शी कुड गेट मी, तो मी का मी रह गया क्योंकि ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ, मी समथिंग। बाकी सब सही था, बस यहाँ पे गड़बड़ थी कि टोल्ड मी दैट आएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या है, ई। नन ऑफ द अबव ऑप्शन, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि कनेक्टर ही नहीं लगाया इन्होंने दैट। सेट टू को टोल्ड में चेंज ही नहीं करा। चलो अगला, रमेश इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड। हाँ किसी ने भी ई आंसर मार्क नहीं किया है ना, गड़बड़ कर दी। ई को भी देखो, ई इसीलिए दिया हुआ है कि किसी ना किसी का तो आंसर होगा वो। रमेश इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड, अच्छा वो उल्टा करना है ना, दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज कार व्हाइल ही वाज अवे। ओके, सबसे पहले तो कुड था, तो कुड किसमें, कैन से कुड बना होगा, उल्टा चेंज करना है, तो कैन से कुड बना होगा, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब इस वाले को चेक कर लेते हैं। रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, यू कैन मेक यूज ऑफ माई कार वाइल आई एम अवे। तो कैन का कोड हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट हो गया, एम का वॉज हो गया। आई फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन रमेश के हिसाब से चेंज होना था, तो आई का ही हो गया। माई भी फर्स्ट पर्सन था, तो रमेश के हिसाब से चेंज होना था, इसलिए हिज हो गया। यू सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना था, तो हिज फ्रेंड के हिसाब से चेंज होना था, इसलिए ही हो गया। बिल्कुल सही है, आंसर इज। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, कला सेड टू राधा, हु वर यू स्पीकिंग टू ओवर द फोन। ओके, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच वर्ड है, तो डब्ल्यू एच वर्ड ही कनेक्टर आ जाएगा, दैट तो नहीं लगाएंगे। चलो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। वर यू स्पीकिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो प्रेजेंट तो नहीं हो सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो कला आस्ट राधा हु हैड बीन स्पीकिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। यू क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, राधा, राधा मतलब शी, बिल्कुल सही है, आंसर इज व्हाट। अगला, द किंग सेड टू हिज मेन, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी। अच्छा ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था, टी और टू लगाते हैं या फिर नॉट टू लगाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो दे तो नहीं लगेगा है ना, दे क्यों लगेगा, ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू नॉट, टू नॉट मीनिंग नॉट टू बी, नॉट टू लगाते हैं, टू नॉट नहीं लगाते, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और फिर से इसमें भी दे लिखा हुआ था, तो आंसर इज सी। द किंग एडवाइज हिज मैन नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी बट टू फेस देम ब्रेवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनन सेड टू सुबह, आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव रेड इट। तो विल तो सबसे पहले वुड में चेंज हो जाएगा, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अच्छा हैव जो है हैड में हो जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। कनन टोल्ड सुबह दैट ही वुड रिटर्न द बुक आफ्टर ही हैड रेड। ये फर्स्ट पर्सन था, ये भी फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, कनन के हिसाब से कनन थर्ड पर्सन है, इसलिए ही आ जाएगा, आंसर इज। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के यहाँ तक, रेडी फॉर द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
Okay, so let's discuss these questions. The boss said to his secretary, did से स्टार्ट हो रहा है, इफ या वेदर दोनों आ सकते हैं, ठीक है। डिड डिस्कस, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो द बॉस आस्क्ड हिज सेक्रेटरी इफ ही, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा तो हिज सेक्रेटरी को ही लिखा है, ठीक है। ही हैड डिस्कस्ड, दिस का दैट हो गया, दैट मैटर विद द मैनेजर। आंसर इज सी। अगला, द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन व्हाई ही वाज स्लीपिंग ऑन द बेंच। ओके, उल्टा करना है इसमें, है ना। तो सबसे पहले तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज हुआ होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो ये चला गया और ये चला गया। अगला, द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन व्हाई आर यू स्लीपिंग ऑन द बेंच। अच्छा, दोनों क्वेश्चन सेम ही है ना, बिल्कुल। द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन व्हाई आर यू स्लीपिंग ऑन द बेंच। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, इस तरफ डबल वो नहीं है, ये एंड नहीं हो रहा। हाँ, तो ए और डी दोनों सेम नहीं है। ए में एक प्रॉब्लम है बेटा, पंचुएशन मार्क गलत है, यहाँ पे ये ऐसे होना चाहिए था, तो ये भी एक गलत हो गया। आंसर इज डी। ही थर्ड पर्सन था तो ही किसके हिसाब से आया होगा, मैन के हिसाब से आया होगा। तो मैन से ही पूछा जा रहा है तुम क्यों सो रहे थे, तो सेकंड पर्सन होता है जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आता है, इसलिए हमने यहाँ पे यू कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैम, ये यहाँ पे फंस गए हम। बहुत ध्यान से देखना है ना। मैम आस्क्ड कैसे चेंज हो, आस्क्ड चेंज ही नहीं किया हमने, जरूरी नहीं तो आस्क चेंज करना है। सेट टू को आस्क्ड कर सकते हो, बट आस्क्ड आस्क्ड ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पुलिस ऑफिसर सेड, दैट आएगा वी, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन पुलिस ऑफिसर के हिसाब से चेंज होगा, पुलिस ऑफिसर थर्ड पर्सन है, और सबकी बात करें तो दे आएगा, सब में ही दे है। हैव का हैड कॉट हो जाएगा, है ना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। हैव का हेड होगा। चलो, वी आर ट्राइंग, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा, तो हैव बीन ट्राइंग नहीं होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। द पुलिस ऑफिसर सेड दैट दे हैड कॉट द मेन कॉल्प्रिट एंड दैट दे वर ट्राइंग टू कैच हिज अकम्प्लिसेस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिज थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं हुआ। वी का दे हो गया दोनों जगह, बिल्कुल सही है। आंसर इज ए। He said what a lovely voice she has। अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी क्या होता है, हमेशा एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट होता है तो पहले सब्जेक्ट आएगी फिर वर्ब आएगा। शी हैज अ लवली वॉइस, अगर सेंटेंस को आप देखोगे तो क्या है, शी हैज अ लवली वॉइस, है ना, तो हैज का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो हैज का हैज तो नहीं रहेगा, डिड नॉट भी नहीं रहेगा, डज नॉट भी नहीं रहेगा, तो ही एक्सक्लेम दैट शी हैड अ वेरी लवली वॉइस। आंसर इज फी सेड ही। अच्छा, फी क्या दिखाता है, डिस्गस्ट दिखाता है। डिस्गस्ट मीन्स छी, कितना गंदा है। सैड फीलिंग्स, हुर्रा, हैप्पीनेस दिखाता है ना, जैसे अलास सौरो दिखाता है। सिमिलरली फी डिस्गस्ट दिखाता है, कुछ बोला तो है ही नहीं उसने, सिर्फ अपनी इमोशंस दिखाए हैं, कुछ बोला तो है ही नहीं उसने। फी का मतलब है डिस्गस्ट, तो सैड तो आएगा ही नहीं, इट वाज फी। आंसर इज ए।
ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट। अगर हुर्रा होता तो ही एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस हो जाता, अलास होता तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो हो जाता। ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, सबसे पहले तो हैव का हैड हो जाएगा, है ना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अगला क्या है, जब भी ब्रावो लिखा होता है तो हम कैसे लगते हैं, अपलॉडेड हिम सेइंग दैट लगाते हैं। जब भी ब्रावो लिखा होता है हम ये ऐड करते हैं सेइंग दैट, तो ही अपलॉडेड हिम सेइंग दैट। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट कोई दे ही नहीं रखा है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, आप मान सकते हो कि किसी तीसरे इंसान से बात कर रहा होगा। तो आंसर इज डी, ही अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन। अपलॉडेड जब भी होगा, ब्रावो जब भी होगा, यू विल ऐड सेइंग दैट। ही सेड अलास इट इज ओवर, अलास सॉरो दिखाता है ना, चलो इट इज ओवर तो इसका तो सबसे पहले वॉज हो जाएगा। इफ क्यों लगाओगे, इफ तो लगाते ही नहीं, एक्सक्लेमेटरी में भी क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। नॉर्मल वाले सेंटेंस में और एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस में दोनों में दैट लगता है, तो इफ नहीं लगता तो ये भी हो गया। इस तो आएगा नहीं, वॉज आएगा। अच्छा अलास है तो सॉरो भी लिखना पड़ेगा, तो आंसर इज ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट इट वॉज ओवर। नेक्स्ट, हाउ क्लेवर यू आर एलिस सेड टू जिल, तो एलिस सेड टू का टोल्ड हो गया, एक्सक्लेम, अच्छा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड आएगा, है ना, आस्क्ड नहीं आएगा, टोल्ड भी नहीं आएगा। अच्छा तो एलिस सेड टू का एक्सक्लेम्ड हो गया, तो एक्सक्लेम्ड के साथ टू लगाते हैं, है ना, हमेशा याद रखना। सजेस्टेड के साथ, प्रपोज्ड के साथ और एक्सक्लेम्ड के साथ क्या लगाओगे, टी और टू लगाओगे, तो ये भी। तो एलिस एक्सक्लेम टू जिल दैट, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से जिल, तो जिल का शी आ गया, दैट शी वॉज वेरी क्लेवर। आंसर इज, ही सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच, सबसे पहले तो हैव का हैड हो जाएगा, है ना, हैड भी नहीं होगा, ये भी है भी है। अच्छा अलास है तो अलास सॉरो आएगा, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज रिच वॉच। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो ही आ गया और हिज आ गया। एक्सक्लेम्ड क्यों आया, एक बच्चे का डाउट है, क्योंकि बेटा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओ, जब भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा होगा आप एक्सक्लेम लगाओ। द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, बॉयज ने क्या बोला, वाओ हम मैच जीत गए। हुर्रा है तो हैप्पीनेस है, डिलाइट है ना, चलो एक्सक्लेमेशन है तो दैट आएगा। वी, वी फर्स्ट पर्सन मतलब बॉयज, बॉयज का क्या आएगा, दे आ जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। shouted nahi, said nahi, exclaimed with delight that they had won the match. Answer is what? Ready for the last 5 questions of the day? आखिरी 5 सवालों के लिए तैयार सभी लोग, चलो ऑल द बेस्ट।
चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. द प्लेयर्स सेड हुर्रा. हुर्रा मीन्स जॉय के साथ. वी फर्स्ट पर्सन मतलब प्लेयर्स, तो दे आएगा. ठीक है. आर का वर हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया. तो द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड. अच्छा, विद जॉय नहीं लिखा है यहाँ पे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. विद जॉय दैट दे वर द विनर्स, दिस का दैट हो जाएगा, तो ये मैं इसका दैट नहीं किया हुआ, तो आंसर इज ए, दैट दे वर द विनर्स दैट टाइम टू. ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल. सेड टू का टोल्ड हो जाएगा. आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब ही. एम का वॉज हो जाएगा. ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट. टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं लगाते. तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल. आंसर इज ए. नेक्स्ट. आई सेड टू हिम यू आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी फ्रेंड दैट आई हैव. हैव का हैड हो जाएगा पहले तो ये, हाँ जी, हैव का हैड हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया. आर का वॉज हो जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. सेट टू का टोल्ड हो गया. दैट यू सेकेंड पर्सन हिम के हिसाब से आएगा. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्ट फ्रेंडली फ्रेंड दैट. आई फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से ही आएगा. आई हैड. आंसर इज बी. Joan said to her friend, the color is beautiful, isn't it? सबसे पहले तो क्वेश्चन है ना. तो जोन सेड टू हर फ्रेंड द कलर, सबसे पहले तो इज वॉज होगा, है ना, तो ये तो एलिमिनेट हो गया. अगली बात, जोन सेड टू हर फ्रेंड दैट द कलर वॉज ब्यूटिफुल. शी थॉट दैट द कलर वॉज ब्यूटिफुल. इसमें ना दो, एक्चुअली इसमें कोई भी आंसर नहीं, इसमें ना दो पार्ट्स में आंसर है. क्या होगा इसका कन्वर्जन? जोन said to her friend that she thought, Joan said to her friend that the color was beautiful and asked her friend if it was. दोनों पार्ट्स को हमें लिखना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को भी लिखना पड़ेगा और फिर इस वाले पार्ट को भी. तो पहले हमने इस वाले पार्ट को लिखा, जोन सेड टू हर फ्रेंड दैट द कलर वॉज ब्यूटिफुल. फिर दूसरे पार्ट को लिखा एंड आस्क्ड. अभी इससे स्टार्ट हो रहा था इसलिए इफ लगाया, इट का इट, और क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो इसलिए हमने इसको सिंपल पास्ट कर. आखिरी क्वेश्चन. I requested the mother not to beat the child like this, like that. सबसे पहले तो not to है, मतलब imperative sentence होगा. imperative sentence में हम डायरेक्टली verb से स्टार्ट करते हैं, तो will से नहीं कर सकते. चलो, तो I requested, मैंने बोला है मदर को, तो मदर ने मुझे कुछ नहीं बोला. चलो, इसमें तो बोल रहा है ऐसे मारो बच्चे को, डू बीट द चाइल्ड लाइक दिस, तो उल्टा लिखा हुआ है. हाँ, तो आई सेड टू द मदर प्लीज डोंट बीट द चाइल्ड लाइक. आंसर इज. मजा आया क्वेश्चंस करने में सभी को? Did you enjoy the session everyone? सभी ने सेशन एंजॉय किया? Yes or no my champions? चलिए, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं. और भी हम क्लासेस में मिलेंगे, ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस चलती रहेंगी. वीक में एक क्लास में कोशिश करूँगी ग्रामर ग्रंथ में ऐड करती रहूँ. अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं. आर्टिकल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले और सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले. तो सेशन एंड करते हैं. 5 सेंटेंस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे. Thank you, God, for giving me such a wonderful life. Thank you, God, for my parents, for my teachers, for my family, and each and everyone in my life. Thank you, God, for making me physically and mentally strong. Thank you, God, for everything that you have. Thank you, God, for making me who I am. So, bye bye, everyone. Take care, stay blessed. Tata, and God bless you.